हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग लेक्चर 2 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का करेंगे। लास्ट लेक्चर जो था हमारा लेक्चर 1, उसके अंदर हमने बेसिक्स पढ़े थे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, उनका सिंपल रिप्रेजेंटेशन की बात की थी, दैट इज अ बर्ड इक्वेशन की बात की थी। आज की वीडियो में हम लोग बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। कल हम लोगों ने आपका जो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के तक किया था और अब हम वहां से स्टार्ट करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो था ये कहता है कि जितना रिएक्टेंट आपका यूज हुआ उतना ही आपका प्रोडक्ट बनेगा। कहने का मकसद ये है कि आपका मास ना बन सकता और ना ही आपका डिस्ट्रॉय हो सकता। मास नाइदर क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉय। तो आज की वीडियो में पहले तो मैं आपका एक क्वेश्चन लाया हूं जो कि लास्ट क्लास से रिलेटेड है। दिस इज फ्रॉम द लास्ट क्लास। इस क्वेश्चन को हम लोग आपका डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शन के अंदर जो एक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन की आपकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसके बारे में बात की थी कि केमिकल रिएक्शन की एक कैरेक्टरिस्टिक थी, केमिकल रिएक्शन की एक कैरेक्टरिस्टिक थी दैट इज अ कलर चेंज होना। कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ी थी, क्या कैरेक्टरिस्टिक थी आपकी कि आपका कलर चेंज हो रहा था, ठीक है। और मैंने आपको एक एक्टिविटी की, आपकी एक एक्टिविटी दे रखी थी। उस एक्टिविटी के अंदर जो चीजें दे रखी थी वो मैंने आपको बताई भी थी कि कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन ये है, कलर चेंज हो रहा था, एक कैरेक्टरिस्टिक ये थी और एक कैरेक्टरिस्टिक ये थी कि आपका प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है। ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा पढ़ा था हमने, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन के बारे में, प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन के बारे में। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि आपका लेड नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन है। मैं आपको इसको हाईलाइट करके दिखा देता हूं कि आपका लेड नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन है। लेड नाइट्रेट का आपका एक्वस सॉल्यूशन है। पोटेशियम आयोडाइड के एक्वस सॉल्यूशन के साथ चेक किया तो आपका PbI2 सॉलिड बना एंड पोटेशियम नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन बना। ये आपकी रिएक्शन है और इसके अंदर आपके कुछ कलर चेंजेस हुए। मतलब कि आपका जो आपका लेड नाइट्रेट था इसका अपना कुछ अलग कलर था एंड पोटेशियम आयोडाइड इसका कुछ कलर था और लीड आयोडाइड बना इसका कुछ कलर था एंड पोटेशियम नाइट्रेट का कुछ इसका कलर था। तो मैंने वहां पर आपकी एक बात बताई थी, जो आपका लेड नाइट्रेट था PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है, PbNO3 होल ट्वाइस। मैं इसको 1 सेकंड लिख देता हूँ। PbNO3, जो मैंने वहां एक बात बताई थी आपको कि PbNO3 होल ट्वाइस एक्वस सॉल्यूशन जो है वो आपका कलरलेस था। तो अब मैंने यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए कि आपका PbNO3 होल ट्वाइस कलरलेस है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में देखता हूँ PbNO3, मैंने यहाँ पर कह दिया येलो, तो दिस ऑप्शन आपका क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। एंड यहाँ पर आपका PbNO3 होल ट्वाइस कलरलेस है एंड PbNO3 आपका यहाँ पर भी आपका कलरलेस है। तो ये वाला ऑप्शन भी आपके अभी फाइट में है। लेकिन आपका पोटेशियम आयोडाइड के बारे में मैंने ऑप्शंस में कुछ भी पोटेशियम आयोडाइड के बारे में नहीं दिया। तो पोटेशियम आयोडाइड का तो हमें कुछ देखना नहीं है। वैसे पोटेशियम आयोडाइड भी आपका कलरलेस होता है। पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन वो भी आपका कलरलेस होता है, ठीक है, वो भी कलरलेस होता है। लेकिन आपका जो लेड आयोडाइड बन रहा था, वो आपका क्या बन रहा था, येलो कलर का पीपीटी बन रहा था। PbI2 आपका येलो कलर का बन रहा था। PbI2 आपका येलो कलर का पीपीटी बन रहा था। येलो कलर का येलो कलर पीपीटी बन रहा था। येलो कलर का पीपीटी बन रहा था। कैसा पीपीटी बन रहा था आपका, येलो कलर का, ठीक है, येलो कलर का पीपीटी बन रहा था। अब PbI2 कलरलेस तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 तो आपका पहली बात ठीक है, लेकिन दूसरी बात आपकी गलत हो गई, तो ऑप्शन नंबर 1 तो है नहीं। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर 2 में कलरलेस कह रहा PbI2, तो ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 में कह रहा लेड नाइट्रेट आपका कलरलेस है, बात ठीक है, एंड पोटेशियम नाइट्रेट आपका येलो है, ठीक है। और आपका नहीं, पोटेशियम नाइट्रेट आपका येलो है, बट पोटेशियम नाइट्रेट का आपका कलर क्या होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। क्वेश्चन देखो फंसाने के लिए, ये यहाँ पर गलत हो गया कि आपका जो पोटेशियम नाइट्रेट है वो आपका येलो होगा। नहीं, पोटेशियम नाइट्रेट आपका येलो नहीं होता, इट्स अ कलरलेस होता है। पोटेशियम नाइट्रेट आपका कैसा होता है, आपका आपका पोटेशियम नाइट्रेट आपका कलरलेस होता है, कलरलेस हो। थोड़ा फैक्चुअल है, आपको इसको याद ही रखना पड़ेगा।
और पोटेशियम नाइट्रेट आपका क्या होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। ठीक, पोटेशियम नाइट्रेट कलरलेस हो गया। बट जो लेड आयोडाइड का है, जो PbI2 का आपका पीपीटी बना है, जो पीपीटी का डेपोजिशन हुआ है वो येलो कलर का पीपीटी बनता है। कैसा बनता है आपका, येलो कलर पीपीटी बनता है, येलो कलर पीपीटी बनता है। तो आपका इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन नंबर बी आपका इस वजह से गलत हो गया कि आपका पोटेशियम नाइट्रेट का येलो कलर का सोल्यूशन आपका बनता। तो दिस इज हमारा ये क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के रखनी पड़ेगी कि आपका किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग जो है एंड अब हम लोग जो है आज के टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। जो आज का टॉपिक है, कल हमने बात की थी आपका बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन में किस तरीके से हम केमिकल इक्वेशन आपका लिखते हैं। ठीक है, इस चीज की हमने बात की थी। तो वहां हमने एक बात ये की थी आपकी, जो हमने वर्ड इक्वेशन आपका लिखने का तरीका था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम प्लस आपका ऑक्सीजन अगर आपका रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, ये वाली बात हमने कर ली थी कल, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। बट हमने इसका वर्ड इक्वेशन लिख ली थी, फिर हमने इस रिएक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में डोनेट करने की कोशिश की थी कि इसके एलिमेंटल फॉर्म और इसकी आपकी जो एलिमेंट्स हैं उनकी फॉर्म में जो रिप्रेजेंटेशन है उस फॉर्म में लिखी थी। तो हमने वो ये चीज आपका लेकर आए थे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमने वहां एक बात की थी, जितना रिएक्टेंट आपका रिएक्ट करता है लेफ्ट हैंड साइड में और आपका प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। लेफ्ट हैंड साइड में आपका रिएक्टेंट है और हम उस रिएक्टेंट को प्लस सिंबल से डोनेट करते हैं और जिधर आपकी रिएक्शन जाती है हम एरो से दिखाते थे एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती थी। ये हमने बात की थी आपकी लास्ट लेक्चर के अंदर। और हमने ये बात कही थी कि दिस इक्वेशन इज अ स्केलेटल इक्वेशन, अनबैलेंस इक्वेशन है और इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे आपका बैलेंस करेंगे। कैसी इक्वेशन है आपकी, अनबैलेंस इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे आपका बैलेंस करेंगे। अब हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो हमने एक चीज की बात की थी आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। आई विल ऐड अ पेज। देखिए, पहली चीज हमें समझना होगा कि आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है। मैं इसका एक्चुअल स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, आपको बस अंडरस्टैंडिंग के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपका क्या है। ठीक, ये कहता है कि जितना रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कह देता हूं आपको, जितना रिएक्टेंट आपका रिएक्ट करेगा, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक, ये बात थी। मतलब कुछ भी मास आपका ना बनेगा ना डिस्ट्रॉय होएगा, मतलब कुछ एडिशनल मास नहीं आएगा। ठीक है, नो एडिशनल मास, नो एडिशनल मास आएगा आपका, मतलब मास क्रिएट नहीं होगा और ना ही प्रोडक्ट का मास डिक्रीज होगा। ठीक है, मास आपका ऐड नहीं होगा, मतलब क्रिएट नहीं होगा और ना ही मास डिस्ट्रॉय होगा, नो मास डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो इसी वजह से हमें केमिकल रिएक्शन के लिए को बैलेंस करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि भाई जितना रिएक्टेंट यूज किया उतना ही आपका प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो आपका नो मास डिस्ट्रॉय मतलब नो मास आपका डिस्ट्रॉय, मतलब कुछ भी मास आपका डिक्रीज नहीं होगा। ठीक है, नो मास डिक्रीज। ठीक, ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। फॉर एग्जाम्पल 10 ग्राम अगर मैंने रिएक्टेंट लिया, ठीक है, मान लीजिए रिएक्टेंट 10 ग्राम लिया, तो प्रोडक्ट के जितना प्रोडक्ट भी बनेगा वो आपका प्रोडक्ट भी आपका 10 ग्राम बनेगा। चाहे वो गैस आपकी इवोल्यूट हो गई हो, आपकी गैस आपकी इवॉल्व हो गई हो, तो आप कहोगे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस आपकी निकल रही है किसी भी रिएक्शन में, तो हम उसको कैसे, हम उसको मेजर करेंगे, हम उस गैस को निकलने नहीं देंगे, उसका हम वेट को क्या है मेजर करेंगे। अब हमारे पास आती है बैलेंसिंग की बात। तो हमारे पास आपके बैलेंसिंग के कुछ रूल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जितने आइटम में कि आपके एक रिएक्शन लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे रिएक्शन लिख रखी है कि आपका Fe
प्लस आपका H2O, एक रिएक्शन आपकी दे रखी है कि Fe2H2O Fe3O4 आपका प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, मैं आपको सारे रूल अब इस रिएक्शन से बताने की कोशिश करता हूं। ये हमारे पास एक रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, ठीक। वन थिंग अगर आप देखें कि इधर Fe एक है, ठीक है, 1Fe, ठीक, इधर रिएक्टेंट साइड में Fe कितना, एक है, बट प्रोडक्ट साइड में Fe कितने हैं, 3 है, ठीक है। मैं आपको पहले बता देता हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका रिएक्शन अनबैलेंस है, ठीक है, रिएक्शन इज अनबैलेंस, ठीक। जैसे ही हमें रिएक्शन अनबैलेंस दिखी तो भाई ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा। लेकिन हमारा क्या कहता है कि कोई भी मास आपका क्रिएट नहीं हो सकता, ना ही मास डिस्ट्रॉय हो सकता। जितना मास आपका रिएक्टेंट में है उतना ही मास आपका प्रोडक्ट में। तो हमें क्या है, इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करने की जरूरत है, ठीक है, नीड टू बैलेंस द इक्वेशन, ठीक है, नीड टू बैलेंस द इक्वेशन, हमें इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत है, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, किस तरीके से बैलेंस करेंगे आपका ये देखते हैं, ठीक। मैं आपको बताता हूं कि हम इस इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे। मैं लिख लेता हूं, मेरे पास रिएक्शन दे रखी है Fe प्लस H2O, आपका जो मेरे पास प्रोडक्ट बना दैट इज Fe3O4 एंड हाइड्रोजन, ठीक है। ये मेरे पास रिएक्शन दे रखी है। इस रिएक्शन को सबसे पहले आपको देखना है कि भाई रिएक्शन बैलेंस है या अनबैलेंस है। तो हमने एक चीज देख ली कि रिएक्शन आपकी अनबैलेंस है, ठीक है। एनसीईआरटी के रूल्स के हिसाब से चलें तो एनसीईआरटी क्या कहती है, आपके सबको आप क्या कर ले, ब्रैकेट में लिखना है। चलो भाई लिख लेते हैं ब्रैकेट में, सबके ऊपर मैं एक ब्रैकेट बना देता हूँ, Fe, ठीक है, H2O एंड Fe3O4 एंड हाइड्रोजन, ठीक। मैंने ब्रैकेट बना दिया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा तो ब्रैकेट तो नहीं बना पाएंगे आप, आपको झट से आपको रेस्पॉन्स देना है। और भी सारे और भी अल्टरनेटिव तरीके होते हैं, स्टेशियोमेट्री मेथड होता है जिससे आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। अब हम यह जो एनसीईआरटी के अंदर मेथड दे रखा है, जस्ट इट्स अ हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक। तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि मेरे पास भाई दे रखा है FeH2O Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन, ठीक। मैंने देख लिया रिएक्शन इज अनबैलेंस, रिएक्शन आपकी क्या अनबैलेंस है, ठीक। सबसे पहला स्टेप यह है, मुझको ऐसा कंपाउंड डिटरमाइन करना है जिसके अंदर सबसे ज्यादा एटम हो, ठीक है। ऐसा कंपाउंड डिटरमाइन करना जिसके अंदर सबसे ज्यादा एटम हो। अगर मैं यहाँ रिएक्शन आपकी अनबैलेंस हो गई, हमको दिखाई देगी। अब हमारा जो सेकंड स्टेप है वो हमें क्या है, डिटरमाइन करना है कि आपका कंपाउंड कोई भी साइड, रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड, ऐसा कंपाउंड ढूंढना है जिसके अंदर आपके एटम ज्यादा हो। तो हमने देखा भाई रिएक्टेंट साइड आपका Fe है, सिंगल एक एटम, भाई यहाँ तो 2 एटम भी है, तो ये तो Fe तो रेस से बाहर हो गया। H2O 3 एटम है, बट यहाँ पर क्या मिला कि आपका Fe3O4 टोटल आपके कितने, 7 एटम है। तो हमारे पास 7 आइटम है, तो हमारे पास जो कंपाउंड आया Fe3O4 आया, ठीक है, कंपाउंड आया Fe3O4, कंपाउंड हमारे पास आ गया आपका Fe3O4, ठीक, Fe3O4 कंपाउंड आ गया। अब हमें क्या करना है, इस कंपाउंड के अंदर भी जिसके सबसे ज्यादा एटम हो, इस कंपाउंड के अंदर भी सबसे ज्यादा एटम हो, उसको बैलेंस करना है, ठीक है। तो मैं पहला स्टेप लिख देता हूं, फाइंडिंग अ कंपाउंड विच हैविंग अ कंपाउंड विच हैविंग मोर एटम, ठीक। वो आपका किधर से भी हो सकता है, वेदर इट इज फ्रॉम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड, वेदर इट इज फ्रॉम प्रोडक्ट या रिएक्टेंट साइड, किधर से भी हो सकता है। अगर किसी रिएक्टेंट में प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड आइटम ज्यादा आ रहे हैं तो वो रिएक्टेंट साइड से भी हो सकता है, प्रोडक्ट या रिएक्टेंट साइड, ठीक। पहली बात हो गई। अब इसके अंदर ही आपका दूसरा क्राइटेरिया है, फाइंड अ आइटम इन अ कंपाउंड विच हैविंग मोर आइटम, फाइंड अ आइटम विच हैविंग मोर आइटम इन अ कंपाउंड। फॉर एग्जांपल यहाँ ऑक्सीजन के आपके 4 आइटम है कंपाउंड के अंदर, बट Fe के कितने, 3 हैं, तो आपका ऑक्सीजन को हम बैलेंस करेंगे, ठीक है। फाइंडिंग अ कंपाउंड विच हैविंग मोर आइटम वेदर इट्स फ्रॉम अ फाइंडिंग, फाइंड अ कंपाउंड, फाइंड अ आइटम
which having more number of atom, more number of atom in a selected compound, जो हमने select किया, ठीक है, in a selected compound, ठीक। अब हमारे पास आपका इसके अंदर जो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास कंपाउंड आया है सिलेक्ट होने के बाद Fe3O4, और यहाँ पर हमारा सिलेक्ट होने के बाद कंपाउंड आया आपका जो आपका आइटम आया वो आया आपका ऑक्सीजन, ठीक। अब हमारे पास जो रिएक्शन है FeS2O Fe3O4 और आपका हाइड्रोजन, ठीक। अब मुझे क्या करना है, ऑक्सीजन आइटम को बैलेंस करना है, ठीक है। मैंने कहां तक आ गया, पहले मैंने आपका इसके अंदर आपका पहले इसके अंदर मैंने Fe3O4 को फाइंड कर लिया क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा आइटम थे, फिर मैंने ऑक्सीजन है। अब मुझे ऑक्सीजन आइटम को बैलेंस करना, कैसे बैलेंस करना है भाई, इधर ऑक्सीजन है, इस साइड आपका ऑक्सीजन है आपके 4, एक मिनट, देखिए इस साइड ऑक्सीजन है 1 और इस साइड ऑक्सीजन है 4, तो मुझे आपके यहाँ ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं। तो मैं कैसे बैलेंस कर सकता हूँ कि भाई इधर अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो भाई 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे, ठीक। तो मैं इधर अगर 4 से मल्टीप्लाई करूं तो अब मेरे पास जो आफ्टर ऑक्सीजन बैलेंसिंग करने के बाद क्या आएगा, इस तरीके का कुछ आएगा Fe3O4, ठीक, हाइड्रोजन। बट अब क्या हुआ, इधर आपका ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया बट हाइड्रोजन आपका अनबैलेंस हो गया। अब मुझे हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेना है, इधर कितने हाइड्रोजन होगा 8, तो मैं इधर आपका 4 से कर सकता हूँ। बट अभी भी Fe बैलेंस नहीं हुआ है, तो हमारे पास कितने Fe हैं, 3 Fe हैं, तो अब मैं 3 Fe बैलेंस कर लेता हूँ। तो आपकी रिएक्शन आपकी बैलेंस हुई नहीं हुई भाई, 3 Fe, ठीक है, 3 Fe, इधर आपके 3 Fe आ गए, इधर 3 Fe आ गए, इधर आपके 8 हाइड्रोजन आ गए, इधर आपके 8 हाइड्रोजन आ गए, इधर आपके 4 ऑक्सीजन आ गए, 4 ऑक्सीजन आ गए। रिएक्शन इज नाउ बैलेंस, रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। बट रिएक्शन बैलेंस तो हो गई, बट यहां पर एक चीज नहीं आई, वो आपकी स्टेट, कि भाई Fe किस स्टेट में, स्टेट अभी भी नहीं आई कि Fe किस स्टेट में है, वाटर आपका किस स्टेट में है, H2O किस स्टेट में है, यहाँ पर Fe3O4 किस स्टेट में है, हाइड्रोजन किस स्टेट में है। तो हमें यहाँ पर आपका इसकी स्टेट भी लिखनी जरूरी होती है। तो भाई Fe की स्टेट क्या होगी, फिजिकल स्टेट्स भी आपकी लिखनी जरूरी होती हैं। तो मैं Fe की स्टेट लिख सकता हूँ, Fe की स्टेट आपकी कह सकता हूँ सॉलिड, वाटर के आपके लिक्विड, Fe3O4 की सॉलिड आएगी, हाइड्रोजन आपकी गैस आएगी, ठीक। रिएक्शन इज नाउ बैलेंस। अब हम एनसीईआरटी की तरफ चलते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी कहती है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसको मैं आपका समझाता हूं। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडीड इन क्लास 9, ठीक है, जो हमने क्लास 9 के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपका स्टडी किया था, वो हमने आपका भी डिस्कस कर लिया कि वो क्या है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है, ये वाली बात मैंने बताई आपको कि मास आपका केमिकल रिएक्शन के अंदर ना ही क्रिएट होता और ना ही डिस्ट्रॉय होता, बट एक्सेप्शन है आपकी वो है न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर ये आपका लॉ आपका डिसओबे हो जाता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर ये लो आपका डिसओबे हो जाता है। दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ केमिकल रिएक्शन बी इक्वल टू द मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ रिएक्टेंट, मतलब जितने आपके एलिमेंट आपके रिएक्टेंट साइड होंगे उतने आपका उतने ही एलिमेंट आपके प्रोडक्ट साइड होंगे, ठीक है। द नंबर ऑफ आइटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन, hence we need to balance a chemical equation, इट इज द केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस। आपकी 1.2 जो आपकी केमिकल इक्वेशन है ये भी आपकी बैलेंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ आपका एक मैग्नीशियम है, एक मैग्नीशियम है, बट ऑक्सीजन यहाँ पर आपका एक है, बट यहाँ ऑक्सीजन आपके दो है। रिएक्शन इज अनबैलेंस, ये आपकी रिएक्शन कैसी है, अनबैलेंस है, ठीक है, अनबैलेंस है। ये वाली बात हमने कर ली थी। अब हमारे पास आपका हमने जो एग्जाम्पल लिया वो आपका एग्जाम्पल लिया Fe और आपका H2O और Fe3O4 हमारे पास रिएक्शन दे रखी थी, इसको बैलेंस करने की कोशिश की।
आपके इस रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश की। टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट ड्रॉ द बॉक्स अराउंड ईच फॉर्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। हमने क्या किया, आपका सबसे पहले हमने बॉक्स बनाए, ठीक है, इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हमने बॉक्स बना दिए, ठीक है। बॉक्स बनाने के बाद लिस्ट द नंबर ऑफ आइटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। इसने क्या किया, एनसीईआरटी में इस तरीके से लिख दिया, भाई Fe कितने हैं, उन्हें Fe लिख दिया, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं उतने लिख दिए, और ऑक्सीजन आपके कितने हैं उसने ये लिख दिए, ठीक है। और इसने इसी सेम चीज आपके प्रोडक्ट के साइड की, ऑक्सीजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं। फिर इसने जो है आपका ये आपके आइटम्स लिख दिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आपका Fe, यहाँ हाइड्रोजन आपके 2 आइटम है, ऑक्सीजन का आपका 1 आइटम है। यहाँ आपके Fe के 3 है, ऑक्सीजन के आपके 4 हैं, हाइड्रोजन के आपके 2 हैं। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन अनबैलेंस है। हमने एक ही आइटम देख के बता दिया कि भाई रिएक्शन अनबैलेंस है, हमने बाकी को नहीं देखा, हमने बता दिया कि भाई रिएक्शन अनबैलेंस है। इसी तरीके से इसने बता दिया कि भाई Fe 1 है, हाइड्रोजन 2 हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और आपका ऑक्सीजन आपका 1 है, और आपका राइट हैंड साइड में Fe आपके 3 है, ऑक्सीजन आपके 4 हैं, एंड हाइड्रोजन आपके 2 हैं, ठीक है। इस तरीके से लिख दिया। फिर जो आपका स्टेप नंबर 3 है, स्टेप नंबर 3 जो हमने डिस्कस किया, फाइंडिंग अ कंपाउंड विच हैविंग मोर आइटम। ऐसा कंपाउंड फाइंड करो जिसके अंदर सबसे ज्यादा आइटम हो। देखो भाई एक Fe अगर यहाँ पर आपका, अगर इसको मैं कंपाउंड मान लूं, वैसे एलिमेंट है, ये आपका H2 कंपाउंड है, Fe3O4 कंपाउंड है, हाइड्रोजन एक कंपाउंड है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम किसके अंदर है, आपके Fe3O4 के अंदर। तो हमारा वो कंपाउंड क्या हुआ, Fe3O4 हुआ, ठीक है, Fe3O4 वो कंपाउंड हो गया। तो एनसीईआरटी कह रही इट इज ऑफन कन्वीनियंट, मतलब कन्वीनियंट अपनी आसानी के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम। ऐसा कंपाउंड फाइंड करें जिसके अंदर आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम हो। क्या हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम हो। इट मे बी अ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट, ये आपका प्रोडक्ट भी हो सकता है, ये आपका रिएक्टेंट भी हो सकता है। मैंने लिखा नहीं वेदर इट इज फ्रॉम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड, मतलब वो आपका प्रोडक्ट साइड से भी हो सकता है और आपका रिएक्टेंट साइड से भी हो सकता है, ठीक है। सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम, ठीक है। हमारे पास सिलेक्शन के बाद Fe3O4 आ गया, Fe3O4 आ गया, एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट। और फिर मैंने बात की कि भाई एक ऐसा एलिमेंट या ऐसा आइटम फाइंड करो जिसके आपके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आइटम हो। तो हमारे पास क्या आया, आपका ऑक्सीजन आया। तो आपका ऑक्सीजन इस क्राइटेरिया के बेस पर आपका ऑक्सीजन आ गया, ठीक है, ऑक्सीजन आ गया। अब हमने क्या किया, इस ऑक्सीजन को बैलेंस करना चालू कर दिया, ठीक है। फिर हमारे पास जैसे ऑक्सीजन आया तो सबसे पहले हमने क्या किया, आपका ऑक्सीजन को बैलेंस किया। लेफ्ट हैंड साइड में आपके 1 ऑक्सीजन था, राइट हैंड साइड में आपके 4 ऑक्सीजन थे, तो हमने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। इधर आपके 4 ऑक्सीजन हो गए, इधर आपके 4 ऑक्सीजन हो गए। ऑक्सीजन इज नाउ बैलेंस। बट क्या हुआ, जैसे ही आपका ऑक्सीजन बैलेंस हुआ, हाइड्रोजन की बैलेंस ही खराब हो गई। हाइड्रोजन इधर आपके कितने हो गए, 8 हो गए, इधर आपका हाइड्रोजन कितना था, आपका सिर्फ 1 था, ठीक है। ऊपर आपका जो हाइड्रोजन था वो कितना था, आपका 1 था। मतलब हाइड्रोजन आइटम आपका 2 थे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 1 था, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन आइटम आपके हैं। बट यहाँ पर आपके कितने हो गए, 8 हो गए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपका हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, बट हमारा Fe बैलेंस नहीं हुआ। तो अब हमने Fe को भी बैलेंस कर लिया 3 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है, हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दी, तो हमारा Fe भी बैलेंस हो गया, ठीक। इस तरीके से हम बैलेंसिंग करते हैं। Fe एंड हाइड्रोजन आइटम आर स्टिल नॉट बैलेंस, पिक एनी ऑफ दिस एलिमेंट टू प्रोसीड फर्दर। मतलब आपका आप Fe भी ले सकते हो बैलेंस करने के लिए, जैसे हमने यहाँ पर आपका हाइड्रोजन को पहले बैलेंस किया, यहाँ पर हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किया पहले। आप यहाँ पर Fe भी ले सकते हैं, और या आप यहाँ पे Fe भी ले सकते थे, आप हाइड्रोजन को बैलेंस कर सकते थे, किसी भी एक आइटम को आप बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। आपका कोई भी एक आइटम आप पिक कर लें, स्टिल नॉट बैलेंस, आप कोई भी एक आइटम आप पिक कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पिक एनी ऑफ दीज एलिमेंट टू प्रोसीड फर्दर, लेट अस बैलेंस द हाइड्रोजन आइटम इन द पार्शियली बैलेंस इक्वेशन। आपकी जो इक्वेशन थी यहाँ पर ऊपर की तरफ, एक मिनट में दिखा देता हूं कि आपकी जो इक्वेशन थी, अभी ये इक्वेशन क्या है, पार्शियली बैलेंस है। कैसे ये इक्वेशन आपकी पार्शियली बैलेंस है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि आपकी इक्वेशन क्या है, आपकी पार्शियली बैलेंस है, ठीक है, पार्शियली बैलेंस है, ठीक है, पार्शियली बैलेंस है, ठीक है, पार्शियली बैलेंस इक्वेशन है। अब ये आपकी फुल बैलेंस है, ठीक है, मैंने स्टेट भी मेंशन कर दी, फुल बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है, बैलेंस इक्वेशन है, ये आपकी बैलेंस इक्वेशन है।
तो आप पार्शियली बैलेंस इक्वेशन के अंदर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस कर लें, ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस कर लें और आपकी जो फाइनल आपकी जो बैलेंस इक्वेशन है आपकी वो ये निकल कर आएगी, ठीक है, फाइनल बैलेंस इक्वेशन आपकी ये निकल कर आई। बट इसके अंदर आपकी स्टेट मेंशन नहीं है, ठीक है, सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट आपके मेंशन नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूं कि आपका सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट क्या होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका, मैं लिख भी देता हूं इसको, अगर आपका कोई लिक्विड है, ठीक है, तो लिक्विड को हम लिखते हैं आपका एल से, ठीक, स्मॉल एल बना देते हैं। और अगर आपका ये कैपिटल एल भी बना सकते हैं, स्मॉल एल इन जनरल आपका बनता है। अब फॉर एग्जांपल आपका गैस है तो आप स्मॉल जी बनाएंगे, सॉलिड है तो आप एस लिख देंगे, सिंपल। और अगर आपका एक्वस सोल्यूशन है, मतलब एक्वस सोल्यूशन का मतलब ये है कि आपका वाटर के अंदर आपका वाटर एज अ सॉल्वेंट है, ठीक है, वाटर एज अ सॉल्वेंट है, मतलब जो आपका सोल्यूट है वो हमने वाटर के अंदर डाला है, वाटर आपका क्या है यहाँ पर सॉल्वेंट है, तो आप क्या लिख सकते हैं ए क्यू। ये आपकी सिंबल ऑफ, ये क्या है आपका सिंबल है ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट ऑफ फिजिकल स्टेट, ठीक है, फिजिकल स्टेट के सिंबल का रिप्रेजेंटेशन है फिजिकल स्टेट, ठीक। अब हमारे पास आपकी ये हमने इस तरीके से आपका सिंबल लिख दिया कि भाई एफ ही आपका सॉलिड है, S2 आपका गैसियस है, Fe3O4 सॉलिड है, हाइड्रोजन आपका गैसियस है, ठीक है, इस तरीके से आप सिंबल भी लिख देंगे। तो आपके रिएक्शन आपकी अब ज्यादा रिएक्शन से आप ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं, ज्यादा इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं, मोर इंफॉर्मेटिव आपकी रिएक्शन हो गई, मोर इंफॉर्मेटिव हो गई आफ्टर आपका मोर इंफॉर्मेटिव रिएक्शन हो गई, रिएक्शन की इक्वेशन हो गई आपकी कि आपने इसमें बहुत सारी चीज ऐड कर दी कि आपका Fe सॉलिड है, आपका H2O गैसियस है, Fe3O4 आपका सॉलिड है और आपका हाइड्रोजन आपकी गैसियस फॉर्म है। अब कभी कभी ऐसा होता है कुछ रिएक्शन पार्टिकुलर प्रेशर पर होती हैं, फॉर एग्जांपल कुछ रिएक्शन है जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की रिएक्शन दे रखी है जिससे आपका मिथेनॉल की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, प्रेशर भी आपका लिख दिया, ठीक है, प्रेशर भी आपका इसने लिख दिया, ठीक है, क्या लिख दिया, प्रेशर भी लिख दिया, ठीक। और कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो कि आपके सनलाइट के प्रेजेंस में होती हैं, तो इसने आपका सनलाइट के प्रेजेंस में हो रही है, फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, वो सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, लाइट के प्रेजेंस में होती है, कहने का मकसद ये है यहाँ आपका लाइट के प्रेजेंस में होती है, फोटोलिटिक फोटो रिएक्शंस होती हैं, मतलब कि आपके लाइट के प्रेजेंस में आपकी रिएक्शंस होंगी, तो आपकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर या ग्लूकोज बन गया, ऑक्सीजन और आपका हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हो गई। और कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनके अंदर हमें टेम्परेचर भी मेंशन करना पड़ता है कि आपका कि इतने टेम्परेचर पे, फॉर एग्जांपल सनलाइट का कुछ टेम्परेचर होएगा, वैसे हमने लिख दिया कि सनलाइट का टेम्परेचर अगर हम आर्टिफिशियल सोर्स से भी दे देंगे इतना टेम्परेचर सनलाइट वाला, तो आपका प्लांट आपका जिंदा रहेगा, और अगर नहीं दिया तो प्लांट आपका मर जाएगा, तो टेम्परेचर आपका मेंशन करना जरूरी होता है। अब हमारे पास आपकी ये सारी चीजें थी, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे हमारे पास आपका एनसीईआरटी इंटेक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, व्हाई शुड बी मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी बता देता हूँ। हम इस वजह से करते हैं क्योंकि आपका जो मैग्नीशियम का रिबन है उसके ऊपर आपका मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, सराउंडिंग में ऑक्सीजन होती है, ठीक है, सराउंडिंग में आपकी ऑक्सीजन है, सराउंडिंग में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, O2 गैस है, तो आपका जो मैग्नीशियम है वो आपको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, आप अगर उसको बर्न भी नहीं करा रहे, तो बिफोर बर्निंग आप क्या करते हैं कि आप मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आपका क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना हुआ होगा बिफोर बर्निंग, ठीक है, बिफोर बर्निंग आपकी मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होगी उसके ऊपर कुछ अमाउंट, बिफोर बर्निंग मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होगी, ठीक, तो ये लेयर हमारे मैग्नीशियम को रिएक्ट करने नहीं देगी, ठीक है, जो हमने आपका उसको इग्नाइट कर कर आपका बर्न किया है, ठीक है, तो हमें इसको क्लियर करना होगा विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर, विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर आपको इसको क्लीन कर लेना, विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर आप इसको क्लीन कर लेना, विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर आप क्लीन कर लेना, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, दिस इज
मतलब इसलिए क्लियर करते हैं ताकि हम उसके रिएक्शन को स्मूथली मूव करने दें, हिंड्रेंस को आपका रिमूव कर, रिएक्शन आपके स्मूथ हो जाए, हिंड्रेंस आपका रिमूव कर दें, हिंड्रेंस आपका रिमूव कर दें। ठीक है, जो आपकी मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बनी है, क्या है आपके मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो आपके लेयर है उसको रिमूव कर रहा है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जो है उसको रिमूव कर रहा है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब क्या कह रहा है, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। तो हमारे पास हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन और आपका HCl बना। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये आपका पहला क्वेश्चन था और ये सेकंड का फर्स्ट है। हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन और आपका HCl की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक, अब हमारे पास ये हमारे पास रिएक्शन क्या अनबैलेंस है। हम अपने रूल को रिकैप करेंगे। रूल क्या कहता है, आप सबसे आप ऐसा कंपाउंड फाइंड करें जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम हो। बट यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन भी है, क्लोरीन भी है और आपके सबके अंदर आपके बराबर बराबर आइटम, इक्वल नंबर ऑफ आइटम है। आप किसी भी एक तरफ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन बैलेंस करें, HCl को ले लेता हूं, अब मैं HCl ले लिया मैंने मानो, तो मैं HCl को बैलेंस करने की कोशिश करता हूं पहले। तो इधर आपका कितना है, 2 हाइड्रोजन है, बट इसके अंदर यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, आपका 1 हाइड्रोजन है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर हाइड्रोजन आपकी बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, हाइड्रोजन आपका बैलेंस हो गया, साथ में आपका कितने क्लोरीन हो गए, 2। और आपका यहाँ पर कोइंसिडेंट ऐसा हुआ कि क्लोरीन खुद ब खुद आपका बैलेंस हो गया। ठीक है, तो आपका हाइड्रोजन क्लोरीन, इधर 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, इधर आपके 2 क्लोरीन और आपके इधर 2 क्लोरीन, तो आपकी रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। ठीक है, रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई, बट आपकी अभी फिजिकल स्टेट नहीं लिखी हुई, रिएक्शन इज बैलेंस। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट लिख देता हूँ। फिजिकल स्टेट क्या, हाइड्रोजन जो है आपके हमने गैसेस फॉर्म में यूज किए। एक्चुअल में ये आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं उससे ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है कि हमने हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में ली, क्लोरीन गैसेस फॉर्म में ली और आपका HCl गैस की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, तो आपका Cl 2 गैसियस और आपका 2 HCl गैसियस। ठीक है, ये आपकी स्टेट हुई, ये आपकी बिल्कुल आपकी रिएक्शन आपकी आ गई फाइनल। ठीक है, दिस इज आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारा आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। 2 का भी आपका सेकंड पार्ट बचा हुआ है, सेकंड पार्ट बचा हुआ है। वी विल ऐड अ पेज। सेकंड वाले में क्या कह रहा है कि आपका बेरियम क्लोराइड, ठीक है, बेरियम क्लोराइड, आपने बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला जानते होंगे, BaCl2, और आपका क्या रिएक्ट कर रहा है साथ में, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थराइस। ठीक है, और आपका बन रहा है बेरियम सल्फेट। ठीक, और आपका बन रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। ठीक, ये आपका बनना है। अब हमें क्या करना है भाई, रिएक्शन आपकी अनबैलेंस है, इसको चेक कर लेते हैं भाई। बैरियम तो मुझे सब बराबर दिखाई दे रहा है, बैरियम तो बराबर दिखा रहा है, दिखाई दे रहे हैं, बट एल्युमिनियम आपके इधर आपके 2 हैं और इधर आपका एल्युमिनियम 1 है, तो रिएक्शन आपके अनबैलेंस है। ठीक है, इस बात को मैंने पता लगा लिया कि आपके रिएक्शन आपके अनबैलेंस है। ठीक, अब मुझे उस कंपाउंड को फाइंड करना है जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम हो। इधर आपके 3 आइटम, ठीक है, इधर आपके 3 आइटम। ठीक, इधर आपके 2 3 5 और आपके 12 17। ठीक है, इधर आपके 1 2 और आपके 4 6 और इधर आपके 4। ठीक है, अब तो मेरे पास जो आपका कंपाउंड आया, डिसाइडिंग कंपाउंड इज Al2SO4 होल थ्राइस। ये मुझे आपका, इसको मैं डिसाइड कर लिया, अब मुझे रिएक्शन बैलेंस करने में आसानी होगी। ये आपका कंपाउंड आया। ठीक, ठीक है, अब इस कंपाउंड के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम काय के हैं वो देखते हैं। तो भाई एल्युमिनियम के 2 हैं, ठीक है, एल्युमिनियम के 2 हैं, सल्फर के आपके 3 हैं और ऑक्सीजन के आपके 12 हैं। तो मैं क्या करूंगा, अब आपका ऑक्सीजन को बैलेंस करूंगा। ठीक है, तो मेरी अब क्या है, बैलेंस द ऑक्सीजन। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या करना है, बैलेंस द ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ठीक है, अब तो फिर मैं एक बार वो लिख लेता हूँ, BaCl2 Al2SO4 का होल थराइस, बेरियम सल्फेट
AlCl3। ठीक, अब मेरे पास यहाँ पर ये कंपाउंड आया। अब मुझे क्या है, इस कंपाउंड को मुझे मिल गया। अब मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। इधर मेरे पास कितने ऑक्सीजन है आपके 12, इधर मेरे पास कितने ऑक्सीजन है आपके 4। तो मुझे इधर की तरफ आपके अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपके मेरे ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूँ BaCl2 Al2SO4 का होल थ्राइस, और इधर आपका हो जाएगा 3BaSO4। ठीक है, AlCl। बट लेकिन मेरा ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, बट मेरा आपका बैरियम आपका अनबैलेंस हो गया। इधर 3 बैरियम और इधर आपका 1 बैरियम, इधर आपके 3 बैरियम और इधर आपका 1 बैरियम। तो मेरा बैरियम आपका क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। बट मेरा सल्फर आपका बैलेंस है, ऑक्सीजन आपका मेरा बैलेंस है, और मेरा आपका क्लोरीन और आपका भी एल्यूमिनियम अभी अनबैलेंस है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले बैरियम को बैलेंस कर लेता हूँ। ठीक है, बैरियम बैलेंस कर दिया, इधर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक, अब मेरे पास बेरियम भी बैलेंस हो गया, बट मेरे पास अभी एल्यूमिनियम और क्लोरीन अभी अनबैलेंस है। अब मैं एल्यूमिनियम और क्लोरीन को आपके बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ। इधर मेरे पास कितने क्लोरीन हो गए, इधर आपके 6 हो गए, बट इधर मेरे पास कितने क्लोरीन है, 3। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो आपका मेरे पास रिएक्शन आई। आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको इतनी लंबी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। आप झट से आप देखेंगे और आप बैलेंस कर देंगे, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। अब देखें तो मेरे पास भाई बैरियम आपके 3 हो गए, क्लोरीन आपके 2 हो गए, एल्यूमिनियम मेरे पास आपके 2 हो गए, और आपके 3 बैरियम इधर, 3 बैरियम इधर। ठीक है, क्लोरीन आपके 6, क्लोरीन आपके 6, एल्यूमिनियम आपके 2, एल्यूमिनियम आपके 2, सल्फर आपके 3, सल्फर आपके 3, ऑक्सीजन आपके 12, ऑक्सीजन आपके 12। रिएक्शन इज बैलेंस। अब आपकी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस होगी, बट अभी भी स्टेट नहीं लिखी है, फिजिकल स्टेट नहीं लिखी है। तो फिजिकल स्टेट होती है बेरियम क्लोराइड की एक्वस होगी, एल्यूमिनियम सल्फेट की एक्वस होगी, और आपका बेरियम सल्फेट का पीपीटी बनेगा। ठीक है, सॉलिड होएगा, ये पीपीटी बनेगा, और आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड आपका एक्वस ही रहेगा, 2 एल्यूमिनियम, ये आपका अभी भी एक्वस रहेगा। ठीक, रिएक्शन इज नाउ बैलेंस, कंप्लीटली बैलेंस हो गई आपकी रिएक्शन। ठीक है, आपका देखिए ये हमने किया। अब हमारा आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। ठीक, आपका राइट अब हमारे पास इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि आपका सोडियम रिएक्ट विद वाटर, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड आपका हाइड्रोजन। अब मैं इसको भी कर देता हूं, आई विल राइट पेपर। अब जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर क्या दे रखा है, सोडियम प्लस आपका वाटर। ठीक है, बन रहा है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और आपका हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज ये कॉमन देखने को मिली कि भाई H2O के पास भी आपके 3 एटम हैं, और आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के पास भी आपके 3 एटम है। बट मुझे एक चीज यहाँ कॉमन ये दिखाई दे रही है कि सोडियम भी बैलेंस है और ऑक्सीजन भी बैलेंस है रिएक्शन के अंदर। तो मुझे बस हाइड्रोजन आपका बैलेंस करने की कोशिश करनी है। तो मैं हाइड्रोजन, अगर इधर 2 हैं, इधर आपके हाइड्रोजन आपके कितने हैं, 2 और एक 3 है। तो मैं एक काम यहाँ ये कर सकता हूँ कि हाइड्रोजन इधर जो आपका H2 है इसे मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं। तो इधर आपके 2 हाइड्रोजन, इधर आपके 2 हाइड्रोजन। तो अब मेरे पास रिएक्शन क्या बनी, H2O NaOH प्लस आपका हाफ H2। ठीक है, बट हम इसे जो है फ्रैक्शन में नहीं लिखते, तो हम पूरा एक होल नंबर में लिखने की कोशिश करते हैं। तो हम इसको पूरी इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका 2Na 2H2O 2NaOH प्लस आपका हाइड्रोजन। अगर मैं अब देखूं तो रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। इधर मेरे पास 2Na, इधर आपके 2Na। ठीक है, इधर आपके हाइड्रोजन आपके 4, इधर आपके 2O2 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आपके 2 एंड 2, एंड ये आपकी रिएक्शन आपकी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ठीक है, रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। बट यहाँ पर आपका अभी भी स्टेट नहीं लिखी है मैंने। स्टेट लिख सकता हूँ 2Na सॉलिड 2H2O लिक्विड
और आपका 2NaOH एक्वस लिख दो और हाइड्रोजन आपकी गैस। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आपका हमारा हो गया। ठीक है, थर्ड वाला। अब हमारे पास आपका सेकंड का थर्ड होगा। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले थर्ड क्वेश्चन कह रहा है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। पहले वालों में सिर्फ बैलेंस करा रहा था, अगर आप उसमें सिंबल भी नहीं लिखते तो काम चल जाता, लेकिन अब हमें क्या है, सिंबल लिखना है। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। अच्छा, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, मतलब आपका एक्वस सॉल्यूशन है। हम यहाँ जो सॉल्यूशन बना रहे हैं वाटर या सॉल्वेंट लेकर बना रहा है। बेरियम क्लोराइड आपका सोल्यूट है, सॉल्वेंट आपका क्या है, वाटर है। ठीक है, तो आपका क्या कह रहा है कि आपका सोल्यूट, तो मैं एक पेज और ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे न्यू। क्या कह रहा है आपका कि सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। ठीक है, आपका तो मैं इसको भी लिख लेते हैं। क्या है आपका बेरियम, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, वाटर के अंदर है तो एक्वस लिख सकता हूँ। ठीक है, बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है एंड सोडियम सल्फेट है Na2SO4, ये भी आपका एक्वस है। स्टेट पहले लिख दी क्योंकि हमें क्लियर हो गई स्टेट पहले ही। और आपका हमें क्या दे रहा है, बेरियम सल्फेट का इंसोल्यूबल बेरियम सल्फेट दे रहा है। क्या दे रहा है, इंसोल्यूबल बेरियम सल्फेट दे रहा है। ठीक है, इंसोल्यूबल बेरियम सल्फेट सॉलिड, और साथ में हमको दे रहा है सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, NaCl का सॉल्यूशन, मतलब आपका एक्वस सॉल्यूशन। अब मेरे पास इसके अंदर भी वही क्राइटेरिया अपनाऊंगा कि मुझे ऐसा कंपाउंड फाइंड करना है जिसके अंदर आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम हो। तो मुझे कंपाउंड दिखाई दे रहा है Na2SO4। ठीक है, Na2SO4 दिखाई दे रहा है, तो अब मैं क्या करता हूँ, NaCl को आपका बैलेंस कर देता हूँ। तो आपका Na2SO4 मेरे पास कंपाउंड आया। ठीक है, Na2SO4 कंपाउंड आया, इसके अंदर सबसे ज्यादा आइटम काय के, ऑक्सीजन के हैं, बट ऑक्सीजन आपका बैलेंस है। उसके बाद काय के आइटम है आपके, सोडियम के हैं। ठीक है, ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस है दोनों तरफ, अगर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड, बट मुझे क्या सोडियम को बैलेंस करना है, तो मुझे सोडियम ले लेना है। ठीक है, ऑक्सीजन भी था बट ऑक्सीजन एलिमिनेट हो गया, क्या बचा आपका, सोडियम बचा। अब मुझे सोडियम को बैलेंस करना है, तो मैंने सोडियम को बैलेंस करने के लिए इधर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कर सकता हूं, तो 2NaCl हो जाएगा। तो मेरे पास इक्वेशन आई Na2SO4 बेरियम सल्फेट का और आपका 2NaCl। ठीक है, 2NaCl। अब मेरे पास आपका सोडियम बैलेंस हो गया, सोडियम बैलेंस हो, बट मेरे पास आपका क्लोरीन आपका अभी भी अनबैलेंस है, तो मुझे क्लोरीन बैलेंस करना है। नहीं, क्लोरीन भी आपका मेरा बैलेंस हो गया, 2 क्लोरीन और आपका 2 क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन आपके 2 हो गए, 2 क्लोरीन हो गए। एंड बेरियम भी बैलेंस है आपका, बेरियम भी बैलेंस है, रिएक्शन इज नाउ बैलेंस। तो बेरियम क्लोराइड का आपका एक्वस सॉल्यूशन, Na2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, और बेरियम सल्फेट का आप कह सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन। नहीं, बेरियम सल्फेट तो आपका सॉलिड बन रहा है, और आपका 2NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई, बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट एंड आपका NaCl। ठीक है, रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। ये आपका ये क्वेश्चन भी हो गया। और आपका ये वाला आप सेकंड वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में कर सकते हैं, और इसको हम नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका रिएक्ट कर रहा है इसके अंदर आपका HCl के साथ। ठीक है, HCl का भी एक्वस सॉल्यूशन है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी एक्वस सॉल्यूशन है, और आपका NaCl और आपका वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। NaCl का भी एक्वस सॉल्यूशन, वाटर तो आपका लिक्विड है ही। अब इस इक्वेशन को आप बैलेंस करें, और वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। और उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आप इसी तरीके की सपोर्ट देते रहिएगा, और वीडियो को शेयर करें ताकि हमें और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिले। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।